हाँ जी बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में एनडीए के इस बदलते पैटर्न में। बच्चा बड़ा परेशान है कि हम इस चीज की तैयारी करके जाते हैं, पेपर में ये पूछ लिया जाता है, हम एक चीज की तैयारी करके जाते हैं, पेपर में वही पूछ लिया जाता है। तो मोटे मोटे तौर पर एनडीए ये कह रहा है कि भाई आपको संपूर्ण रूप से एक बेहतरीन तैयारी कर एग्जाम में पहुंचना है, ताकि आप खुद भी अगर परिस्थितियां आपके विपरीत हो तो आप अपने जो ज्ञान या जो अनुभव लिया है अपनी प्रिपरेशन के दौरान, उनसे आप जुड़ सकते हैं। हाँ बच्चों, हम बात करेंगे आज चेंजिंग पैटर्न एनडीए एग्जाम के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, हमारा करियरविल एप्लीकेशन पर एनडीए को टारगेट करते हुए एक बहुत बेहतरीन परमवीर 3.0 बैच आया है, जिसके अंदर बहुत होनहार और बहुत मजे हुए एक्सपीरियंस फैकल्टीज, इस तरीके के टीचर्स जो आज तक आपको एक साथ पढ़ने में नहीं मिले होंगे। और इसके साथ साथ हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम एसएसबी के लिए भी, यानी एक ही बैच में आपको रिटन प्लस एसएसबी की तैयारी कराई जा रही है। और अपने इस 10-12 साल के अनुभव में जो यूपीएससी एनडीए में जा चुका है, मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे बेहतरीन बैच नहीं है। और बच्चों, इसी के साथ हमने यहां पर इंडिया में बहुत सारे सिलेक्शंस, बहुत सारी ऑल इंडिया रैंक प्रोड्यूस की गई हैं, जिनसे आप भी अगली बार हमारे एनडीए तैयारी में जुड़ सकते हैं और आप भी इन रैंकर्स का, अपने एनडीए के सपने को पूरा कर सकते हैं। अगर आप अपने एनडीए एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और जुड़ना चाहते हैं एक ऐसी टीम के साथ जो आपके किसी भी तरीके की परीक्षा है उनको आपको उबार दे, उनसे आपको बाहर निकाल दे, तो इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। आइए बच्चों, हम आगे बात करेंगे अपने एनडीए एग्जाम के पैटर्न की। तो एनडीए 1 2025 के एग्जाम में बच्चों ऐसा क्या हुआ, हम जानेंगे मैथ्स के बारे में, जीएटी के बारे में, इंग्लिश, जीएस और साइंस के बारे में, क्यों इतनी चर्चा का विषय है। और इस वीडियो से हम फ्रेम कर पाएंगे अपने सितंबर अटेम्प्ट एनडीए 2 2025 के एग्जाम को। ठीक है जी, हम बात करेंगे पहले मैथ्स के बारे में कि मैथ्स किस तरीके से बदल रही है। ओवरऑल मैथ्स का पैटर्न कहने के लिए ठीक कह सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर क्वेश्चंस के लेवल को वो लोग अप लेकर गए हैं। यानी क्या जनरली प्रॉब्लम आई है, मैं आपको बताता हूं। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के पहले आपके एग्जाम में क्वेश्चंस की जो वेटेज थी करीबन करीबन कम रहती थी, 8 से 8 आया करते थे, लेकिन अब ये क्वेश्चन ही 20 से 22 क्वेश्चन देखे गए हैं। 2D 3D जिसमें बच्चा स्ट्रगल करता है, स्ट्रेट लाइंस, कॉनिक सेक्शंस के 10th के बहुत 11th क्लास के खराब चैप्टर्स होते हैं, उनको वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं करता, उनकी वेटेज भी 20 से 22 क्वेश्चंस देखी गई है। यानी ओवरऑल आप समझिए कि जिन चीजों से बच्चा डरता है या जिनको बोलता है कि चलो यार छोड़ो ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, उनको बहुत ज्यादा पूछा गया और बहुत अच्छे रूप में पूछा गया, एकदम डेप्थ में जाकर चीजें पूछी गई हैं। शॉर्ट ट्रिक्स, वैल्यू पुटिंग एंड हिट एंड ट्रायल, ये नहीं कहूंगा कि क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से नहीं हो रहे हैं, हाँ जी हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए ना एक अलग ही नजरिया तैयार किया गया है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, ट्रिग्नोमेट्री का पहले क्वेश्चंस होते थे कि थीटा की वैल्यू 0 रख दी, 90 रख दी, क्वेश्चंस आ गया। लेकिन अब क्वेश्चंस हो रहे हैं, लेकिन अब थीटा की वैल्यू को 0, 90 ना रख के 15 डिग्री पर, 22.5 डिग्री पर, 15 डिग्री और π/8 वगैरह जैसी वैल्यूज पर सॉल्व करके क्वेश्चंस को किया जा रहा है। यानी चीजों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया गया है, ताकि वो बच्चा रिफाइन कर पाए जो असली हकदार है यूपीएससी एनडीए का। मतलब जुगाड़ों को थोड़ा सा साइड रख के आपके बेसिक्स कितने अच्छे और बेसिक्स से आप कैसे क्वेश्चंस को अलग अप्रोच से कन्वर्ट कर सकते हैं, इस चीज पर यूपीएससी ने ध्यान दिया है। अलजेब्रा को हल्का सा हार्ड किया है, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात। पैरेलल में कैलकुलस को इजी कर लिया है। दोनों ही अपने आप में एक बड़े सेगमेंट्स हैं मैथमेटिक्स के अंदर, और अलजेब्रा और कैलकुलस अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपको पता है कि भाई इसके बाद यही दोनों पर्याप्त होते हैं आपके यूपीएससी एनडीए एग्जाम में आपको मेरिट इन कराने के लिए। तो चीजों को छोड़ना नहीं है। कुछ बच्चे डर जाते हैं फंक्शंस जैसे चैप्टर से और अपना इनिशियल बेस ही खराब कर लेते हैं, तो कैलकुलस काफी अच्छा आ रहा है, काफी ईजी आ रहा है, तो अपना बेस स्टार्टिंग से बना के चलें और वो हेल्प करेगा आपको आगे वाले चैप्टर्स में, ठीक है, जो हमारे बैच में बहुत बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। हार्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करें, हार्ड क्वेश्चंस को हल्का सा बढ़ाया गया, जो कि पहले 15-16 आया करते थे, उनकी अब 18 से 22 क्वेश्चन की अवधि कर दी गई है। और इन हार्ड क्वेश्चंस को आप लोगों को मैं मना नहीं करूंगा कि नहीं करना है, बिल्कुल करना है, लेकिन अगर पेपर में इनको स्किप कर आप जल्दी से आगे क्वेश्चंस पर पहुंच सकते हैं तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इन्हीं क्वेश्चनों में उलझे रह जाते हैं और वो पेपर में आगे अप्रोच नहीं कर पाते और उनका पेपर एक तरीके से खराब होने लगता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर हार्ड क्वेश्चन या ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जो कि लेंथी है, आपका समय लेगा, तो उसको फिलहाल स्किप करते हैं, क्वेश्चंस पेपर में आगे की तरफ चलते हैं, जिससे अगर मैं पेपर को लास्ट तक कर लूंगा तो वापस लौट कर जिन क्वेश्चंस पे मैंने मार्क बना रखा है उनको आके दोबारा से रिव्यू कर लूंगा, फिर से सॉल्व कर लूंगा। तो स्किप करने की कला भी आपके अंदर यहां पर आनी चाहिए। इंग्लिश के बारे में बात करें, भाई साहब इंग्लिश ने तो चौंका दिया है ना। इंग्लिश से एकदम बच्चे
अलग तरीके से शॉक हो गए कि ये तो हम प्रिपेयर ही करके नहीं गए। जैसे कि कई बच्चे नरेशंस वगैरह प्रिपेयर करके नहीं जाते थे क्योंकि वो आता ही नहीं था यूपीएससी एनडीए के एग्जाम में, लेकिन इस बार आपका नरेशन पूछा गया, जबकि है बहुत आसान ये चीज, लेकिन फिर भी बच्चे कहते थे कि यार ये आ ही नहीं रहा, क्योंकि हम लोग तैयारी करते हैं कि इस पैटर्न को देख के कि पूछा क्या जा रहा है। यूपीएससी ने इस बार शॉक कर दिया, उसने नरेशन पूछ लिया। ईडीएम्स एंड फ्रेसेस रट रट कर बच्चों का बुरा हाल था, लेकिन इस बार ईडीएम फ्रेसेस पे कांटा लग गया, वो नहीं आया है। एरर एबीसीडी वाले क्वेश्चंस नहीं आए हैं, उनके बदले फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया गया है। तो बच्चा एक तरीके से प्रिपेयर नहीं है कि किस तरीके से हम चीजों को यहां पर कर सकते हैं। और इन सबके साथ साथ बच्चों ये S1 S6 मतलब सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस की 1 से 6 के बीच में 2 3 4 5 लगाइए, ये सीडीएस एग्जाम्स में आया करते थे, एनडीए में अब तक नहीं आया, लेकिन इस बार एनडीए ने इनको पूछा है। और इस सबके साथ साथ वन वर्ड वाले क्वेश्चंस भी एनडीए ने पूछे हैं, यानी इंग्लिश को पूरा बदलने की कोशिश की गई है। हमारे इस एनडीए बैच के अंदर गोपाल वर्मा सर आपको इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे, सर के बारे में आप लोग परिचित होंगे। आप ये समझ लीजिए 15-20 साल का एक्सपीरियंस और वो मंझी हुई कला से आपको इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर करा जाएगा। इन केस अगली बार नरेशन ना आके ईडीएम्स आ जाए या एक्टिव पैसिव आ जाए, तो आपको हर चीज उसके अंदर कराई जाएगी, यानी संपूर्ण तैयारी है। इंग्लिश में वो कुछ भी पूछ ले, मैथ्स में कुछ भी पूछ ले, हम आपको संपूर्ण तरीके से तैयार करके भेजेंगे। साइंस के बारे में बात करूं, साइंस ठीक था, जैसे आ रहा था वैसे ही आ रहा था। जीएस के बारे में बात करेंगे, जीएस भी ठीक था। दिक्कत आएगी वहां पर कि जहां पे जीएस के हम करंट अफेयर वाले पोर्शन पे आते हैं। बच्चे सोचते थे कि एक टाइम लिमिट में 6 मंथ का करंट अफेयर पूछा जाता है और ज्यादातर हमारे आसपास देश का ही पूछा जाता है। उसकी अवधि को भी बढ़ाया गया और थोड़ा सा करंट अफेयर बाहर गया है, यानी करंट अफेयर वाले पोर्शन में हल्का सा एक चिंता का विषय है, लेकिन उस चीज को भी हमने यहां पर सॉल्व कर दिया गया है अपनी वीकली करंट अफेयर सीरीज से, जो आपको हमारे इन बेहतरीन परमवीर 3.0 बैचेस में मिलेंगे। तो आशा करता हूं इन गलतियों से आप कुछ सीखेंगे, और जिन बच्चों ने पिछली बार गलती करी थी या पिछली बार का अटेम्प्ट खराब हो गया, अगली बार के अटेम्प्ट में यहां से सीखेंगे और कुछ बेहतरीन अपने एनडीए 2025 की तैयारी में करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।